हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है प्रोविज़न। ठीक है, तो आज हम प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी ने बैलेंस शीट देखा होगा। बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम होते हैं, कुछ में एसेट साइड में भी होते हैं और लायबिलिटी साइड में भी होते हैं। तो उसी आइटम्स में से लायबिलिटी साइड में एक आइटम होता है प्रोविज़न। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे प्रोविज़न क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोविज़न क्या होता है। अगर क्या होता है इसको अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ तो प्रोविज़न तो क्या है, एक प्री अरेंजमेंट ऑफ फंड है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन इसकी कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें डेफिनेशन बुक्स में होते हैं, बट अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, अपने वर्ड्स में बोलूँ इनफैक्ट, तो ये प्री अरेंजमेंट ऑफ फंड है। ठीक है, प्री अरेंजमेंट फंड किसके लिए, कौन से किसके लिए हम अरेंज करते हैं, प्री अरेंज करते हैं फंड दो चीज़ों के लिए। पहला कि अगर हमें पता लग गया है कि इन फ्यूचर मेरे को कोई लॉस होने वाला है, उस लॉस को कवर करने के लिए, और दूसरा अगर मेरी कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है, मेरे को ये पता लग गया कि लायबिलिटी मेरी कोई अराइज होने वाली है, तो उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए ये हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, प्रोविज़न तो बनाते हैं इन द सेंस कि प्री अरेंजमेंट कर लेते हैं फंड का, पहले से ही हम अरेंज करके रखते हैं, ताकि जैसे ही वो लॉस राइज हो तो लॉस अगर हमें होता है तो उसको हम इससे कवर कर सके, या लायबिलिटी राइज होती है तो हम उसको उससे मीट कर सकें। ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो नॉर्मली मैं डे टू डे जैसे एग्जांपल लेता हूँ वैसे एक एग्जांपल लूँगा मैं भी। ठीक है, तो लेट्स से मैंने प्लान किया है कि मेरे को कहीं घूमने जाना है। ठीक है, लेट्स से 4 महीने के बाद मेरे को घूमने जाना है। ठीक है, अब 4 महीने के बाद मेरे को घूमने जाना है, घूमने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ खर्च भी होएगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैंने एक मोटा मोटा अंदाजा, मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं कि कितना खर्च होगा, बट एक मोटा मोटा जो मेरी जो आइडिया लगाया मैंने, एक अंदाज लगाया, जो मैंने एस्टिमेट किया, वो अप्रॉक्स लेट्स से 1 लाख रुपीज़ के आसपास में मेरे खर्च होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो ये 1 लाख रुपये खर्च होने वाले हैं, अब इसका मेरे पास दो तरीके हैं। या तो जब 4 महीने बाद मेरे को जाना है तब मैं ये 1 लाख रुपये अरेंज करूँ, या मैं अभी से ही उसको धीरे 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 करके अपना अरेंज करता रहूँ, ताकि 4 महीने के बाद मेरे पास सरप्लस फंड हो, या तो इतना फंड हो कि मैं आराम से जा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी से ही फंड को थोड़ा थोड़ा, जो मेरी जो इनकम है, मेरी लेट्स से अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरी जो सैलरी है उससे मैं थोड़ा थोड़ा पैसा उसको सेट असाइड करता जाऊँगा, ये बोल करके कि मेरे को घूमने जाना है तो वहाँ पे मेरे को ये काम आएगा। ठीक है ना। तो लेट्स से अगर मैं 25,000 हर महीने भी अगर इकट्ठा करता हूँ तो 4 महीने में मेरे ये 1 लाख रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं घूमने जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी ये 1 लाख रुपये होंगे मेरे पास। तो ये है बेसिकली प्रोविज़न, ये है बेसिकल प्रोविज़न जो हम हर कोई अपने घर में अपने खर्चों के लिए करता है। उसी तरीके से कंपनी भी करती है प्रोविज़न। इसी को अगर रिफाइंड तरीके से या फिर सजा के लोग बोलते हैं तो ये हो गया प्रोविज़न। कंपनी के केस में देखें, कंपनी के केस में कैसे होता है। कंपनी के केस में मान लीजिए कि अगर कोई मेरा डेटर है और मेरे को पता लग गया कि उससे ये कोई पैसे जो हैं वो नहीं आने वाले हैं, मेरे को लग रहा है कि एक कोई डेटर है वो मेरे को ये पैसे नहीं देने वाला है, ये कि मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है, या फिर मेरे फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, या फिर अपने ऑफिस में भी अवेलेबल नहीं होता है, तो कांटेक्ट में नहीं है, तो मेरे को ऐसा मतलब कुछ मतलब आ रहा है कि ये पैसे मेरे देगा नहीं, ये मेरे पैसे यहाँ ख़राब होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, कवर करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपना एक अलग से प्रोविज़न बना लूँगा। प्रोविज़न तो क्या मतलब, प्रॉफिट से एक पार्ट जो है एक सेट असाइड में कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि इमिडिएटली जिस दिन वो बिल्कुल ही मना हो जाए, जैसे मेरे को अभी क्या मतलब, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा मेरी मेरी एस्टिमेशन है, ऐसा मतलब मैं अंदाज लगा रहा हूँ, अभी पक्का नहीं हुआ कि नहीं देगा, ऐसा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब सर्टेन नहीं है कि वो नहीं देगा, बट मेरे को ऐसा मतलब डाउट सा है कि हाँ वो नहीं देगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं अपने प्रॉफिट से एक फंड जो है वो सेट असाइड कर दूंगा, और इसको नाम क्या दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये प्रॉफिट से मैंने अलग कर दिया, तो प्रॉफिट जो मेरी है उसमें से थोड़ा सा ये अलग दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इधर जा करके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एसेट्स है मेरी, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा हूँ, मैं प्रोप्राइटर हूँ और मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा हूँ। अभी मेरे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होंगी। अब कोई एक मशीन जो है वो लेट्स से अगर 50 लाख की है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट मशीन है मेरी 50 लाख की है, और उसकी एवरेज वैल्यू जो है लेट्स से अगर 10 ईयर्स है,
तो अभी जो मशीन यूज़ हो रही है तो डे टू डे लाइफ में उसकी क्या वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कम हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जीरो हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तब क्या होगा, तब मेरे को फिर एक नई मशीन लेके आनी पड़ेगी। और उस वक्त अगर लेट्स से अगर मैं मान रहा हूँ कि अगर वो 50 लाख रुपए की अगर उस वक्त वैल्यू होगी तो मेरे को वो 50 लाख रुपए, अब मेरे पास फिर अगेन क्या ऑप्शन है, पहला कि मैं या तो अभी से थोड़ा 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 करके अरेंज करूँ या उसी वक्त 50 लाख रुपए अरेंज करूँ। लेकिन सोचिए जरा, अगर अचानक से किसी को अपने बिजनेस से 50 लाख रुपीस अगर अरेंज करने पड़ जाए, निकालने पड़ जाए, तो बिजनेस जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं बिजनेसमैन कि वो धीरे 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 वो अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी वो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा 10 साल तक सेट असाइड करते जाएंगे, थोड़ी 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 प्रॉफिट जो है वो सेट असाइड करते जाएंगे, वो एक जगह रखते जाएंगे, वो रहेगा बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट से बस निकाल करके उसके नाम पे कि 10 साल के बाद मेरे को जो परचेज करनी है ये उस काम आएगा, ठीक है। और उसको नाम क्या देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी को इनकम टैक्स देनी है, मेरे को पता है कि मेरी सेल क्या, लास्ट टाइम मेरी सेल क्या, मैं क्या, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि मेरी इनकम टैक्स क्या आने वाली है क्या, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कंप्लीट सेल एक बार मैं कैलकुलेट करूंगा, डिक्लेयर करूंगा, उसके ऊपर मैं फिर बाकी सारे जो कैलकुलेशंस होंगे, एक्सपेंसेस वगैरह, उसके बाद मेरे को पता लगेगा कि मेरी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे को, मैं ये अपना थोड़ा इसको बोलते हैं कि एक पास्ट एक्सपीरियंस से एक वो पता लग जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर अगर मेरी इतनी सेल थी तो मेरे को इतनी प्रॉफिट हुई और मेरे को इतना टैक्स पे करना पड़ा, और अभी तक मेरी इतनी सेल हो गई है और अभी मेरी उम्मीद है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी सेल इतनी हो जाएगी, अकॉर्डिंगली मेरी प्रॉफिट इतनी होगी और उसके अकॉर्डिंग मेरे को इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसी अंदाज, उसी जो एस्टिमेशन है उसके बेस पे मैं एक अपना एक प्रॉफिट से सेट असाइड कर दूंगा, क्या बोल के, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई मेरा कोई लेट्स से अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है कोर्ट में, और मेरे को अभी पता नहीं है कि मैं वो केस हारने वाला हूँ, लेकिन मेरा वकील कहता है, मेरा जो लॉयर है वो बोलता है कि चांसेस मेरे हैं कि मैं ये केस हार जाऊँगा, तो उस वक्त जो मेरे को लॉस होने वाले हैं उसके लिए फिर मैं एक अलग से एक प्रोविजन बना के रख दूंगा, ताकि इमिडिएटली अगर मेरे को कोई लॉस हो जाए तो वो उस वक्त ना देना पड़े, ताकि मैं उसको इस वाले फंड से उसको कवर कर सकूं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि हर आइटम के लिए एक अलग, ये कॉमन जैसे प्रोविजन जो है बेसिकली ये किसी हर आइटम के लिए अलग अलग बनता है, ये कॉमनली नहीं कि एक जगह एक प्रोविजन बना दिया और उसी का यूज हर चीज़ के लिए जिस जहाँ भी ज़रूरत आई उसके लिए कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, हर आइटम के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, है ना। तो इसी तरीके से और भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक नंबर ऑफ एक्सपेंसेस है जिनके लिए आपको और कोई ऐसे कोई लायबिलिटी आने वाली है या फिर इसी तरीके से और कोई लॉसेज होने वाले हैं, तो उनको कवर करने के लिए ये प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, लेट्स से कि जैसे मैंने बताया आपको कि अभी मैं क्या एक पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या एक एस्टिमेशन कर रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं मालूम कि वो खर्च कितना होने वाला है, तो मैंने एक अपने जो एक आइडिया लगाया, एक एस्टिमेट लगाया कि भाई इतना तो एटलीस्ट लगेगा, अगर उससे कम या ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे। जैसे मैंने अपना जो घूमने वाला एग्जाम्पल लिया था कि 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए ना लग करके 1,10,000 रुपये लग गए, तो 1,10,000 रुपये लग गए तो कोई बात नहीं, अभी मैंने 1 लाख रुपये अरेंज कर लिया है, अब सिर्फ मेरे को 10,000 रुपये ही अरेंज करने हैं इमीडिएटली, तो वो तो इसलिए, अब सोचिए अगर अचानक से 1,10,000 रुपये अरेंज करने पड़ते तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी, या फिर सिर्फ 10,000 रुपये अरेंज करने, वो ऑब्वियसली 10,000 रुपये ये इजीली अरेंज हो सकता है। अगर 1,10,000 अरेंज करने पड़ते वो ज़्यादा मुश्किल होती, तो 10,000 अरेंज कर सकते इजीली, ठीक है ना। उसी तरीके से लेट्स से अगर मेरे 90,000 ही खर्च हुए तो क्या 10,000 रुपये मेरे घर में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे 10,000 रुपये, मेरे 10,000 रुपये बच गए, अच्छी बात है, वो आगे फिर किसी और काम आएंगे, वापस से मेरे घर में आ जाएंगे, वो मैं लेकर के गया, मेरे 90,000 खर्च हुए, 10,000 रुपये जो मैं लेकर के गया था मैं वापस अपने घर लेके आ जाऊंगा। इसी तरीके से कंपनी में अगर बात करें, अगर जो डेटर की मैं बात कर रहा था कि अगर वो नहीं देने वाला है, लेट्स से अगर उसका भी 1 लाख रुपये अगर कुछ डेप्ट बनता था और उसने लेट्स से अगर 40,000 दिए, अगर उसने 40,000 दिए हैं तो 40,000 तो दे दिए, मैंने प्रोविजन कितना 1 लाख रुपए का बनाया हुआ था, तो 60,000 जो उससे जो लॉस हुआ वो तो मेरे उससे क्या कवर हो जाएगा, बट 40,000 क्या वापस हमारे प्रॉफिट में चला जाएगा, 40,000 तो उसने दे ही दिए ना, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर 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 प्रोविज़न अगर आपका ज़्यादा का बना है और आपके लॉसेज अगर कम होते हैं तो वो वापस से वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रोविज़न कम बनाया हुआ है और वो लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो फिर नॉमिनल से अमाउंट, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट जो है एस्टिमेशन वो लगाया हुआ, जो करीब करीब ही लगाया होगा, तो थोड़े बहुत का जो फ़र्क होएगा वो आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली प्रोविज़न, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर दूसरे वीडियो में फिर बात करते हैं किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।